नहीं, सुनिए, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं। हम ये पूछ रहे हैं कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? भोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा। हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। मुर्शिदाबाद, 24 परगना, मालदा और हुगली जिलों में हिंसा के बाद अब तक 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब की जा चुकी है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कई पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेता और कई ऐसे बयान हैं जो सामने आ रहे हैं। लोग अपनी बात कर रहे हैं और बंगाल की सरकार पर कई बड़े सवाल उठा रहे हैं और हल्ला भी बोल रहे हैं। उनमें से मुर्शिदाबाद हिंसा पर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी पर हमला बोला है। क्या बोला है ये बता देते हैं। एक मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर बयान देने के सवाल पर कहा कि मैं पश्चिम बंगाल सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, आप उन्हीं से सवाल करिए। असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार यानी 13 मार्च अप्रैल 2025 को कहा कि बंगाल सरकार में कई बेहतर ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का बेहतर जवाब दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बुलडोजर एक्शन पर बात क्यों नहीं की जाती है, मीडिया वो क्यों नहीं दिखाती है। भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर नारा लगाने के चलते 14 साल के बच्चे को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ऐसे कई बड़े सवाल ममता बनर्जी से और मीडिया वालों से असदुद्दीन ओवैसी ने पूछे। सवाल का जवाब देते हुए अब आगे सुनिए उन्होंने और क्या कहा है। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं ईश्वर रेड्डी साहब, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, मैं किसी गवर्नमेंट का भी स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये बात करने के लिए आया हूं और वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उनके पास कॉम्पिटेंट लोग हैं और मुझे यकीन है कि वो कॉम्पिटेंट लोग आपके सवाल का बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। और आपको सिर्फ एक टेलीफोन कॉल करना है उनको, आप कॉल करो, बोल देते आप। हाँ हाँ हाँ, एक बात सुनिए, मेरे को मालूम था आप पूछेंगे बात, क्योंकि आपने आपके ऊपर के लोग बोले आपको मेरे कहीं जा रहे तो पूछो बोल के। हम ये पूछ रहे कि जो डेमोलिशन हो रहा बुलडोजरों से, कभी उसका भी तो चला दो तुम्हारे चैनल पे। अरे कहां चला है बाबू? एक पूना महाराष्ट्र में एक गरीब की झोपड़ी थी, इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ, कोई झूठा इल्जाम लगा दिए कि वो एक 14 साल का बच्चा कुछ नारा लगाया, उसको बुलडोजर लगा के तोड़ दिए। अभी उसका भी तो पूछ लो प्यारे। वायलेंस को हम कंडेम करते आए, कंडेम करते रहेंगे। मैं अभी आपको बोला कि प्रोटेस्ट होना मगर पीसफुल होना, किसी भी किस्म का वायलेंस जो होगा वो कंडेमनेबल है। वायलेंस नहीं होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। अब इसके पहले भी एक बयान आया जिसने कई सारी कड़ियों को जोड़ा और सच्चाई बाहर निकाली। अब इसके पहले भी एक ऐसा बयान आया जिसने कई कड़ियों को जोड़ा और सच्चाई सामने लाई। BSF के साउथ बंगाल फ्रंटियर के DIG PRO नेलोत्पल कुमार पांडे ने कहा है कि वहां के हालात के बारे में विस्तार से समझाया उन्होंने और कई बड़े सवाल खड़े किए और कई चीजें उन्होंने साफ साफ बताई हैं। इस मीडिया से बातचीत करते हुए सुनिए उन्होंने क्या कहा। भोसपाड़ा इत्यादि के इलाके हैं शमशेरगंज थाने में, जहां पर कि हम लोग गए थे तो हमें प्रतिरोध करना शायद थोड़ा छोटा शब्द होगा। हम पर आक्रमण हुआ था हमारी पार्टियों पे चारों तरफ से, पेट्रोल बम से, पत्थरों से, लाठियों से हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, तो हमें आक्रमण का सामना करना पड़ा है। लेकिन कौन थे सर ये वही लोग थे जो कि इस पूरे स्थिति को तनावपूर्ण बनाए हुए हैं। ये वही लोग थे। पुलिस क्या थी? हम सभी लोग काम कर रहे थे। तो अभी क्या कहना चाहेंगे? अभी हालात कैसे हैं? अभी देखिए, स्थिति तनावपूर्ण है, लोग भय में हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यदि कल की स्थिति देखें, कल कई जगहों पे काफ़ी भयावह स्थिति थी, तो आज हालात बेहतर हुए हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम सभी के सम्मिलित प्रयास से
ये स्थिति जल्द ही हम लोग नॉर्मल सी रिस्टोर कर लेंगे। कि आप लोगों का आक्रमण किया, कोई आहत हुए हैं BSF? हमारे बीएसएफ के जवान नहीं आहत हुए हैं, हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। ये सब हम लोग अपने ड्यूटी के में हम लोगों को होती रहती हैं। हाँ, निश्चित रूप से जब इतने बड़े पत्थरों की बारिश होगी आप पर पेट्रोल बम से हमें, तो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं। हमारे कुछ एक जवान को पैर हाथ में चोटें लगी हैं, लेकिन संघातक रूप से चोटें नहीं आई हैं। तो लगातार आप लोग प्रयास है शांति हाल में? बिल्कुल, शांति हम सभी लोगों का उद्देश्य शांति है और हम सभी लोग प्रयासरत हैं। मैसेज देना चाहेंगे हाँ, मैसेज हमारी तरफ से कुछ नहीं, हम लोग प्रयासरत कर रहे हैं और जो लोग भी हैं उनको शांति का रुख अपनाना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।